दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर हमारा ऐप आपको मिल जाएगा, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें और इसमें एसबीआई, आईबीपीएस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आपको मिल जाएगी। साथ में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और भी बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराना डेटा शेयर करूंगा। 2021 में जब आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था तो 926 वैकेंसीज थी, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास में। 2022 में आया तब भी 950 ऑलमोस्ट 1000 के आसपास में थी। 2023 के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा गिरी हैं और लगभग 50% के आसपास में वैकेंसीज जो हैं वो कम हुई हैं। तो इसका आप समझ सकते हैं सीधा सा इंडिकेशन ये है कि यहाँ पर जो कंडीशन होगा ना वो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई में काफ़ी सारे लोग सोचते हैं यार मुझे आरबीआई असिस्टेंट ही बनना है, आरबीआई में जॉब करनी है, आरबीआई का कल्चर ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है लोग आरबीआई में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर आपको अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर करनी है और मैं आपको पूरा रोड मैप यहाँ पर बताने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे जो पहले है वो है आपका जो फॉर्म है वो 13 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आपके भरे जाएंगे। ठीक है, ये ओपन लिंक रहेगा। इस दौरान आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म में जो जो चीज़ें हैं एडिट करना है या फिर अपलोड करना है वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। उसके बाद में आप पेमेंट अपना डन कर सकते हैं इसी डेट के दौरान में। ठीक है, और जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो स्केड्यूल होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वो होगा अक्टूबर 21 को। ठीक है, और ये है यहाँ पर ओके। तो अक्टूबर में 21 और 23 अक्टूबर ये 2 डेट्स में आपका आरबीआई का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आरबीआई असिस्टेंट का कंडक्ट कराया जाएगा। फिर जो मेंस एग्जामिनेशंस है ये 2 दिसंबर को आपको होगा। तो ये दोनों डेट्स नोट करके रख लीजिएगा। 21 और 23 अक्टूबर को आरबीआई असिस्टेंट का आपका प्री एग्ज़ाम और मेंस जो है वो आपका 2 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं वो अलग अलग जो आरबीआई के ऑफिसेस हैं वहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं अहमदाबाद जो रीजन है वहाँ पर टोटल वैकेंसीज 13 हैं जिसमें जनरल में 6 हैं। अगर आप सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज़ की बात करोगे, ठीक है, तो वो टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो ये हैं 101 जो है मुंबई रीजन में। ठीक है, आप कहीं से भी फॉर्म भरना, सबसे जो मेजर क्राइटेरिया है वो है इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी। मतलब उस स्टेट उस रीजन की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए विद डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ। ठीक है, क्योंकि वो आपका जब टेस्ट लेंगे तो आपको वहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो टेस्ट का उनका फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे रीडिंग करा ली, ठीक है, राइटिंग हो गई, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो ये 3 जनरल क्राइटेरियाज होते हैं। तो आपको जैसे कोई न्यूज़पेपर दे दिया कि आप पढ़ो इसको, या आपको कोई एक ऐसे लिखने को दे दिया किसी चीज़ के ऊपर, या फिर आपसे डिस्कशन कर लिया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं इनको ध्यान में रखते हुए ही आप अप्लाई करना। ये बस सोचना ज़्यादा वैकेंसीज है वहाँ से कर दें। कानपुर एंड लखनऊ रीजन में 55 है, तो यहाँ पर हिंदी वाले लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बाकी हर एक जगह की अपनी अलग अलग हैं। बेंगलुरु में 58 हैं, ठीक है, और बाकी हर जगह पर आप देख सकते हैं कि 28, 30, 35 इसके आसपास में वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं। टोटल देखोगे तो 450 हैं टोटल, और जनरल की आप वैकेंसीज देखेंगे तो आपको अलग दिखाई यहाँ पर देंगे। जैसे मुंबई में 76 हैं, बाकी अदर कैटेगरीज हैं SC, ST, OBC एंड EWS। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैकेंसीज का फॉर्मेट रखा गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो एज का क्राइटेरिया है वो इन्होंने रखा है 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर 2023 को। ये जो एज कैलकुलेशन है वो आपको पता है कि 20 से 28 ही रहती है आरबीआई असिस्टेंट में। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट वॉर नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1995। ठीक है, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए। और 1 सितंबर 2003, 1 सितंबर 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। वही लोग केवल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो आपके रिलैक्सेशंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एज रिलैक्सेशंस में जैसा यहाँ पर मेंशन किया गया है
33 ईयर्स तक है ये SC/ST में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 साल मिलता है। OBC में यहाँ पर है 3 साल, ठीक है, और जो PWBD है इनके लिए 10 साल है, ठीक है, और बाकी अदर के लिए आप देख सकते हैं 15 साल SC/ST के लिए है, OBC के लिए 13 साल है, मतलब जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है, तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, कौन सा बंदा यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1/9/2023 को आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एट लीस्ट अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है, मतलब आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और अगर आप SC में हैं, ST में हैं, PWD में हैं, PWBD में हैं, तो आपको केवल पासिंग मार्क्स लाने हैं ग्रेजुएशन में, तब आप यहाँ पर भर पाएंगे। बाकी अदर देन दिस वन तो कौन कौन आ जाएंगे इसमें, एक तो जनरल अनरिजर्व आ जाएंगे, EWS आ जाएंगे और OBC आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे ग्रेजुएशन में, तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एक्सेप्ट द डिपेंडेंस ऑफ द एक्स सर्विसमैन शुड आइदर बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और शुड हैव पास द matriculation or its equivalent examinations of the armed forces and rendered at least 15 years of the defense services। तो इनके लिए एक अलग एक्सेप्शनल केस यहाँ पर डाला गया है। फिर ये जो LPT वाला है ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि देखो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है LPT का आपका। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बता रखा है कि LPT में जो भी कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड होंगे आगे फर्दर अपने आगे के राउंड्स के लिए, तो उनका यहाँ पर ऑनलाइन लिखा है ना, शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज LPT। The language proficiency test will be conducted in the official local languages of the state concerned that is already given in। जैसे मैं आपको बता दूं, कहीं पर आप देखेंगे गुजरात में जैसे गुजराती है, ठीक है, मराठी है, ठीक है, और आप देखेंगे हिंदी है, तो ये आपको आना चाहिए। अगर आपने अपने जो है 8th 10th में पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट, तब तो आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आपने वहाँ पर नहीं पढ़ रखा है तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा और आपको इस सब टेस्ट को जो इनका LPT होगा उसको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपका कैंडिडेट जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपकी जगह वो किसी और बंदे को यहाँ पर बुला लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर फंडा है। ये जो CGPA वाला सीन है वो भी आप एक बार ध्यान से यहाँ पर समझ लें। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 6.75% जो है वो आपका 60% के इक्विवेलेंट होगा, 6.25 55 होगा, और अगर 5.75 है तो ये 50% होगा। अगर किसी के मार्क्स जो हैं वो लेस देन 50% है, दैट मीन्स कि 49.99% है, तो उनको लेस देन 50% ही क्राइटेरिया में कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप SC/ST में होंगे तो आपका केवल पासिंग होना चाहिए, बाकी के लिए 50% तो यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करूं तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में आपका एक प्री का एग्जाम होगा, फिर एक मेंस का होगा, फिर आपका LPT होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए गाइस, यहाँ पर जो प्री है ना, इसमें 3 सेक्शंस आपके बैंकिंग बेस्ड जाते हैं, मतलब इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 35 आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का आता है। सारे क्वेश्चन जो हैं ऐसे 30 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 30 मार्क्स के होते हैं, और रीजनिंग और आपका जो क्वांट है वो 35 का होता है। 20 मिनट का टाइम दिया होता है, तो 60 मिनट में 100 मार्क्स आपको जो है दिए जाएंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। फिर आपका जब प्री क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेंस का एग्जाम होगा। अप्रॉक्सी 20 टाइम्स लोगों को लेते हैं, ठीक है, मतलब जैसे अपनी वैकेंसीज आप देख लें कि 450 हैं, 450 का 20 टाइम्स ये लोग आगे फर्दर मेंस के ले लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर लगभग 9000 लोगों को आगे बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस में रीजनिंग है, आपका इंग्लिश है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है और जनरल अवेयरनेस है, फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है।
तो ये आपका सेक्शन यहाँ पर रहेगा। बाकी जीए की प्रिपरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अप टू डेट सारी करंट अफेयर्स बहुत ही वेल मैनेज तरीके से कैटेगरी वाइज प्लस डिटेल्ड नॉलेज के साथ में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आरबीआई बैंकिंग की न्यूज़ भी शामिल रहती हैं। तो आप करंट अफेयर्स तो ले लीजिएगा और इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और आपके आगे के एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका मेंस का पैटर्न रहता है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सर्विस कंडीशंस और कैरियर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, पे स्केल में मेंशन इन्होंने कर रखा है कि जो बेसिक पे है वो 20,700 पर मंथ है स्केल। इसके बाद में इन्होंने बाकी इंक्रीमेंट वगैरह वो आपको बता रखा है। और एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली जो ग्रॉस इमोलमेंट्स हैं विदाउट एचआरए फॉर द असिस्टेंट, ये अप्रॉक्सीमेटली 47,849 के आसपास में आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ सिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप अगर मेट्रो सिटीज़ में है तो वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर ही होगा अदर रीजन से। ठीक है, लिखा है ना एचआरए वो है 50% ऑफ द पे विल बी पेड टू देम एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक एकोमोडेशन। ठीक है, अगर आप बैंक एकोमोडेशन में नहीं रह रहे हो तो आपको 15% जो है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो फ़ी है इस फॉर्म की वो काफ़ी कम रखी गई है, शायद सभी एग्जाम्स में अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। 450 रुपये प्लस 18% जीएसटी के साथ में फ़ीस है। अदर जगह पर आप देखोगे 800, 900, 1000 रुपये तक होती है। और SC ST के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है, 0 रुपीज़ इनको अमाउंट पे करना है। बट इनके ऊपर क्या है 50 प्लस जो 18% जीएसटी है वो केवल यहाँ पर लगेगा, इंटीमेशन चार्जेस केवल लगते हैं। और बाकी अदर्स के लिए जिसमें जनरल OBC और EWS है, इन सभी के लिए जो 450 रुपये प्लस 18% जीएसटी ये यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और जो स्टाफ होंगे उनके लिए कोई फीस नहीं है, कोई यहाँ पर जीएसटी अमाउंट समथिंग कुछ भी यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक है, और बाकी अच्छी तैयारी करेगा। और अगर ऐसा कोई डाउट आ रहा है तो वो भी पूछ लेगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और करंट अफेयर्स फंडा पर जुड़े रहेगा, प्लस ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं वो नीचे पूछेगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।